दुबई एयर शो में एलसीए तेजस के साथ क्या हुआ है, इसके बाद बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। इस बीच में क्या भारत रूस की तरफ झुकेगा, जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुबई एयर शो में जिस तरीके से भारत का तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, भारतीय वायुसेना ने भी इस दुर्घटना की पुष्टि कर दी है। इस दुर्घटना में तेजस को उड़ा रहे पायलट भी शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने इस दुर्घटना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दिए हैं। तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में विमान को तेजी से नीचे आते और जमीन से टकराते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद विमान आग का गोला बन गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस विमान किसी एयर शो के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ है। भारतीय वायुसेना ने तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि जब पूरी जांच होगी तो इसके बाद ही असल कारणों का पता चल सकेगा। हालांकि तेजस को लेकर हुए पिछले विवादों से एक शक की सुई अमेरिका की ओर भी घूम रही है। ऐसे में इस संभावना से को भी कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ है। दरअसल अमेरिका ने दशकों से भारत के एलसीए तेजस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने की कोशिशें की है। कई बार उसने तेजस के विकास के लिए जरूरी सामान को देने से इनकार किया है। इसके बावजूद तेजस विमान में अमेरिकी कंपनी जी एरोस्पेस द्वारा बनाए गए F404 IN-20 जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। HAL भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है। उसने इंजन की आपूर्ति के लिए जीई के साथ एक बड़ा समझौता किया है। HAL ने साल 2021 में जीई से 99 इंजनों के लिए $1 बिलियन का सौदा किया था। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजनों की डिलीवरी में काफी देरी की है। जीई ने दावा किया है कि सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण उसे इंजनों की आपूर्ति में देरी हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने कथित तौर पर जानबूझकर भारत के तेजस प्रोजेक्ट को प्रभावित करने के लिए इस डिलीवरी में देरी कराई थी। बाद में भारत के जोर के देने के बाद जीई इंजनों की सीमित आपूर्ति शुरू की। हालांकि इस कारण HAL की भारतीय वायुसेना को तेजस विमानों की डिलीवरी प्रभावित हुई है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने फायदे के लिए दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं। ट्रंप ने भारत को प्रभावित करने के लिए 50% का टैरिफ भी लगाया हुआ है। ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के लड़ाकू विमान प्रोग्राम या उसकी मार्केटिंग को प्रभावित करने के लिए कोई बदमाशी न हुई हो। यहाँ पर पहले से भी कोशिश यही की जा रही थी कि भारत के तेजस को बदनाम किया जाए। पहले ऑयल लीक की बातें सर्कुलेट की गई और अब ये जो दुर्घटना हुई है, इसके लिए ना किसी एक को आप नहीं कह सकते हैं कि कोई एक ही इसका कारण हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कई और देश भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि चाइना ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की थी भारत के राफेल को लेकर। अब जरा सोचिए, किसी दूसरे के विमान के लिए डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश हो सकती है, तो भारत का ये कदम कि भारत अपना बना रहा है फाइटर जेट और वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है, ये कितना ज्यादा प्रभावित करेगा दुनिया के मार्केट को। यही वजह है कि माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पायलट ने ना निकलने की कोशिश ही नहीं करी। ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने बस सीधे या फिर कुछ ऐसा हुआ कि मौका ही नहीं मिला। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इंजन फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तेजस एक सिंगल इंजन वाला विमान है, इसलिए इंजन का फेल होना घातक हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि प्रदर्शन के दौरान हाई स्ट्रेस मैन्यूवर जैसे लूप या ड्राइव में कोई टेक्निकल खराबी आ गई हो या फिर पायलट के ही तरफ से कुछ एरर हो। लेकिन इंजन पर फोकस क्यों है? क्योंकि तेजस का 45% कंपोजिट स्ट्रक्चर हल्का है, लेकिन इंजन विदेशी है। विशेषज्ञों की बात करें तो ये दूसरा तेजस का क्रैश है अब तक में, लेकिन ये पहला घातक है। पर हाँ, एक चीज जरूर है, भारत को थोड़ा समझकर चलना होगा, संभल कर चलना होगा, क्योंकि सितंबर 2025 में भारत ने 97 एक्स्ट्रा तेजस के लिए HAL को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और यहाँ
इंजन के लिए फिर से अमेरिका के साथ डील की बातचीत चल रही है। मार्च 2024 में जैसलमेर में पहला हादसा हुआ था। तेजस के 23 साल के इतिहास में ये दुबई में क्रैश दूसरा है। पहला प्रमुख उदाहरण मार्च 2024 का जैसलमेर क्रैश है, जहां तेजस प्रोग्राम की चुनौतियों को देखने को मिला था। 12 मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण में डेजर्ट में ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज के दौरान ऐसा हुआ था। तेजस MK1 ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। विमान क्रैश हो गया, लेकिन पायलट सुरक्षित इजेक्ट हो गया। कोई जान माल की हानि नहीं हुई थी। जांच में तकनीकी खराबी, शायद इंजन या एवियोनिक्स फेल्योर पाई गई थी। GF404 इंजन की समस्या या सॉफ्टवेयर ग्लिच है। यह तेजस का पहला हादसा था जिसने प्रोग्राम को झटका दिया था, लेकिन इससे सबक लेकर MK1A में सुधार हुआ था। IF के जाँच के बाद उड़ानें जारी रही। ये घटना अमेरिकी सप्लाई देरी से जुड़ी थी, जो दुबई क्रैश से मिलती जुलती है। ये 23 सालों का पहला क्रैश था, लेकिन तेजस की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। इसने भारत को स्वदेशी इंजन पर फोकस करने के लिए मजबूर किया, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। ये क्रैश दिखलाता है कि स्वदेशीकरण अच्छा है, लेकिन विदेशी कंपोनेंट्स पर निर्भरता जोखिमपूर्ण है। साल 2021 के $6 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद GE की देरी ने प्रोडक्शन को प्रभावित किया। ये क्रैश तेजस प्रोग्राम के लिए दुखद है, लेकिन IF की 97 यूनिट्स के लिए डिलीवरी 2027 में शुरू होगी। जांच से सच्चाई सामने आएगी कि क्या इंजन फेल्योर है या कुछ है, या अमेरिका पर जो शक है वो सही है या नहीं है। ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। 1949 में ब्रिटिश UK एयरलाइंस का क्रैश हुआ था। 22 अगस्त 1949 को लंदन से ग्लासगो जा रहे एवियन 19 को 30 मिनट के बाद कैबिन में आग लग गई। विमान क्रैश हो गया, सभी 15 लोग मारे गए। जांच में पता चला कि किसी ने लगेज या टॉयलेट में फॉस्फोरस बेस्ड बम प्लांट किया था। साजिश का एंगल ये कोल्ड वार का पहला सिद्ध एयर सपोर्टेज था सोवियत एजेंट्स के द्वारा। 1961 में एयर फ्रांस फ्लाइट 404 का क्रैश। 10 मई 1961 को चार्ट से फ्रांस जा रहे लॉकहीड L1649 स्टार लाइनर विमान ने 25,000 में उड़ान भरी। अचानक टेल सेंसन फेल हो गया और विमान रेगिस्तान में गिर गया। ऐसा कई बार हुआ है। चाइना के J-35 को लेकर भी कहा जाता है। कई सारे यूजर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। अचानक से इस तरीके से होना ये बता रहा है कि भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जो ये घटना हुई है ये भारत के साख के लिए भी अब सवाल बनकर आई है। वैसे ऐसा नहीं है कि एयर शो में पहले कभी नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह के एयर शो में हुआ है जहां कई विमान गिरे हैं और तबाह हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।